एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ेंगे तो देखिए, पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका। सपोज अगर किसी चेन में देखिए ऐसा हो, ठीक है, मान लो देखो तीन कार्बन से मिलके बनाओ। पहले वाले कार्बन में क्या हो, देखो CH3, फिर सेकंड वाले में CH2 और लास्ट वाले में CHO। ठीक है, लास्ट ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग वाला में भी हो सकता था, इस साइड में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बता रही हूँ कि ऐसा अगर किसी कार्बन चेन में है, ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे CHO है। अगर ऐसा भी कंडीशन आए तो हम लोग को ये समझ लेना है कि ये क्या चीज़ है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है ये, एल्डिहाइड है। और सपोज हम लोग को अगर ऐसा दिखे, मतलब कार्बन चेन है और उसमें जैसे कि बहुत सारे कार्बन जुड़े हैं जैसे भी करके, उसके बाद देखो एक कार्बन में लास्ट वाले कार्बन में ही होगा या फिर स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, अगर किसी कार्बन में एक ऑक्सीजन है और ऐसा है, ऐसा दिख रहा है ना, हालांकि ये भी क्या है, CHO ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है ना। तो ये जो है ये भी क्या है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, और यहीं पे अगर देखो CHO ऐसा रहेगा तो ये भी एल्डिहाइड ही रहेगा। लेकिन सपोज यहाँ पे देखिए CH2 और यहाँ पे OH रहेगा, है ना। अगर ऐसा कंडीशन है तब ये क्या होगा, ये अल्कोहल हो जाएगा, है ना। कार्बन को भी देखना है, कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और पहले से एक बंध के द्वारा कार्बन जुड़ा है, उसके बाद ऊपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर H है, तो अब जाके कंप्लीट हो रहा है कार्बन की बैलेंसी पूरे चीज़ से मिलके। एक एक जो बंध रहेगा वहाँ से एल्किल जुड़ा रहेगा, दूसरे बंध से एक ऑक्सीजन, सॉरी दूसरे बंध से एक हाइड्रोजन, और जो दो बंध से जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन, तब क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा। अब देखते हैं इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखा हो फॉर्मिक एसिड के बारे में बताया है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का कैसे फॉर्मूला होता है, HCOOH। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला रूपांतरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसका नाम, इसमें से अगर हम लोग इक हटा देते हैं, ठीक है, फॉर्मिक का इक हटा देते हैं और हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो सपोज समझो यहाँ से कुछ नहीं हुआ है, बस एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ है तब इसमें, खैर इसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक अदर चीज़ बताती हूँ मैं आप लोग को। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, CH3, आयुपिक नेम बता रही मैं इसका। ठीक है, तो आयुपिक नेम बता देती हूँ इसका। जैसे कि देखो कोई, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे एथेन। एथेन के फॉर्मूले में लास्ट में क्या आता है, ई आता है। ठीक है, अब एथेन का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2। ठीक, ये क्या है, एथे मतलब CH3 होना चाहिए, लेकिन देखो इस ई को हटा के, ठीक है, यहाँ पे सपोज समझ लो यहाँ पे CHO है, ऐसा करके है। ठीक है, सपोज ऐसा नहीं, एथेन मतलब तो दो ही कार्बन हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड वाला जो कार्बन है वहाँ पे अगर हम लोग के पास CHO है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसका नामकरण कैसे होगा, पहले तो हमको इसका नामकरण जानना है। तो पहले देखो एल्डिहाइड को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड का अदर एक नाम क्या होता है, अल। ठीक है, अल होता है। और क्या बोलते हैं, अल्कोहल का क्या होता था, ओल होता था। तो दोनों में फ़र्क याद रखना। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या है, अल है। अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है, लेकिन एल्डिहाइड किस साइड पे, इस साइड पे, तो यहाँ पे नंबरिंग फर्स्ट, यहाँ पे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन टोटल, दो है, तो क्या हो जाएगा, एथ। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो AN आएगा,
ई आना चाहिए था, लेकिन ई हट के ही क्या होगा, उसका क्रियात्मक समूह जाके जुड़ जाएगा। ई हटा और क्या है, क्रियात्मक समूह जुड़ा। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा ऐसे पढ़े हैं जिसमें मतलब ई हटता है और उसके बाद क्रियात्मक समूह जो ऐड हो जाता है। जैसे कि हम लोग ओइक एसिड का भी देखे थे, और OH, मतलब कितने जितने भी क्रियात्मक समूह है सबको जुड़ने में ई को रिप्लेस होना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है, उसका क्रियात्मक समूह का जो नाम होता है वो आके जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड वाला एग्जाम्पल, इसमें देख लो, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन में पहले देखो, रुको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मेन बात है। ठीक है, इस कार्बन चेन में जो CH हो, मतलब कि कोई भी क्रियात्मक समूह हमें पहले ढूंढना है। ठीक है, अगर तो देखिए यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह को जो काम कर वो कौन सा है, क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड में अगर कार्बन नहीं होता, ठीक, जैसे कि ये है ना, अब इसको अच्छे से लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे। ठीक है, मतलब ये है कार्बन खुद में एक बैलेंस है, बैलेंस भी है, और प्लस उसमें एक कार्बन है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है। कहने का मतलब अगर कोई क्रियात्मक समूह है, सपोज OH, ठीक है, OH में कहीं कार्बन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट हम लोग पहला मानेंगे। लेकिन ऐसा जैसे क्रियात्मक समूह होता है जिसमें कार्बन खुद से उपस्थित होता है, तो नंबरिंग हमें वहां से करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे CH3 CHO है, मतलब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का काम कर रहा है यहाँ पे, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो है ये मूल चेन होंगे। कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे। ठीक, और जब जितने इस चेन में फंसेंगे वो सारे मूल चेन कहलाएंगे, और जो अलग हो गए वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिस्थापी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देंगे आप लोग। और देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पेंट। तो देखो यहाँ पे 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन इसमें, पेंट। ठीक, और बंद कैसा है, सिंगल बंद है, एन। ठीक है, और इसमें क्या है, एल्डिहाइड उपस्थित है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या बोलेंगे अपन, अल। ठीक है, लेकिन अल किस पोजीशन पे है, पहला पोजीशन पे है, तो उसमें कितना लिखोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, और ये जो है ये क्या होगा, CH3 और CH2 ये जो होंगे ये प्रतिस्थापी हैं, जिसका नाम क्या है, क्योंकि ये कितना है, C2H5 है, तो C2H5 को क्या बोलते हैं, एथ। ठीक है, तो एथ बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रतिस्थापी का जो क्या फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइल का मतलब CnH2n+1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एथाइल, कितना, कितने नंबर पे एथाइल जुड़ा है, 2 नंबर पे, तो 2 एथाइल पेंटेनल। ठीक है, इसका नाम, तो ऐसा आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेंगे एक बार। अब देखिए हम लोग इसी चीज़ को हम लोग किस में देखेंगे, एरोमेटिक ग्रुप में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग किस में देखे थे, एलिफेटिक में देखे थे, अब हम लोग को किस में देखना है, एरोमेटिक में। एरोमेटिक में अगर हम लोग देखें तो पहली बात जो होगा, पहला जो मतलब यौगिक होगा एल्डिहाइड का, वो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड कैसा बना, देखो इसमें जैसे कि जो बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या होगा, हर जगह पे तो एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन रिलीज होके क्या जुड़ा है उसमें, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बेंजीन है, इस चीज का नाम, और ग्रुप का नाम क्या है, एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे और अदर एलिमेंट होता तब इसको हम लोग मेन, मतलब कि इसको सफिक्स के रूप में लेते, लेकिन यहाँ पे कोई और मेन ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, इसमें प्रीफिक्स के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब 2 क्रियात्मक समूह हो गए, OH और मतलब एल्डिहाइड, तो इसमें हम लोग को किसको पहले लेना है, हम लोग को क्या है, हम लोग का ये जो नाम हो जाएगा, देखो 2 हाइड्रोक्सी, सेकेंड नंबर पे क्या हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी
बेंजेनल भी बोल सकते हैं इसको। एल्डिहाइड जो लिखा है ना तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड जो लिखा है उसमें बेंजेनल भी हो जाएगा, लेकिन क्या है मुख्य और मेन और उसका सबसे प्रारंभिक जो एलिमेंट मतलब यौगिक है वो बेंजल्डिहाइड है, इस वजह से सबको बेंजल्डिहाइड का रूप इसमें दिया गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। जो पहला जो यौगिक हुआ है जैसे बेंजीन में CHO डला हुआ है तो बेंजल्डिहाइड हो गया। तो इस वजह से अगर कोई और एलिमेंट मतलब यौगिक आ रहा है तो उसमें भी लास्ट में अगर CH जुड़ा है तो इसके आधार पर इस बाकी सबका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि अल भी डाल सकते हो इसमें, तो क्या हो गया देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो इसका नाम देखो, पहला मेन क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है। फिर तो देखो तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा क्योंकि वो मेन क्रियात्मक समूह का काम कर रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो, और इसको अपन क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, इसका नाम होगा मेथॉक्सी, है ना, मेथॉक्सी होता है। तो मेथॉक्सी के जगह में मेथॉक्सो लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितने नंबर पे, वो तीसरे नंबर पे, तो मेथॉक्सो। और इस बाकी सबका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो इस वजह से 3 मेथॉक्सो बेंजल्डिहाइड ऐसा कर दिया गया है। और इस वाले एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। नाइट्रो ग्रुप कौन से नंबर पे जुड़ा है, 4th नंबर पे, तो 4 नाइट्रो हो गया। ठीक है, और बाकी तो सिर्फ बेंजल्डिहाइड जैसा है कि नहीं बाकी स्ट्रक्चर, तो इस वजह से इसका नाम क्या बन पड़ा, यहाँ पे जो नाइट्रो जुड़ा है वो किस में जुड़ा है, 4th पोजीशन पे, तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ऐसा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसमें देखिए जो मेन क्रियात्मक मतलब जो क्रियात्मक समूह के आधार पर जो मेन जो मूल चेन जो बना हुआ है किस पे बना है, इस पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसी में से आपको 1 2 करना है। पहला नंबर पे, क्योंकि ये एल्डिहाइड जुड़ा है मतलब क्रियात्मक समूह, तो पहला नंबर यहाँ करे, दूसरा नंबर यहाँ पे, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। अब दूसरे कार्बन से ही क्या जुड़ा है, फेनिल जुड़ा है, तो इसका नाम कैसा हो गया देखो, ये है मेन कार्बन 1, ये है 2। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, इसका नाम 2 पोजीशन पे फेनिल जुड़ा है, तो पहले क्या लिखोगे, 2 फेनिल। और कितने कार्बन है, नहीं तो ऐसा नहीं करोगे तो भी देखना पहले क्या लिखना है। देखो ये कार्बन जो चेन है मूल चेन है, तो कितने कार्बन है, 2, तो क्या हो जाएगा एथ। सिंगल बंध है तो AN आएगा, E हट गया है क्योंकि क्रियात्मक समूह आ गया है। तो क्रियात्मक समूह किसमें है, पहला पोजीशन पे, तो डैश करके 1 करके अल कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रही, बस अल लिख रही हूँ। 1 करना चाहो तो कर सकते हो या फिर सामने में लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो फेनिल है कितने नंबर पे जुड़ा है, तो 2nd नंबर पे, तो क्या कर दोगे 2 फेनिल। बस ऐसा करना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार आप लोग भी प्रैक्टिस करके आना और सारे चीज़ को बना के देखना। आप लोग के पास भी बुक होगा, अगर कोई भी बुक है तो चलेगा, लेकिन उस कोई भी बुक में से आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही बुक से, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है 12th क्लास का तो आप उससे देख सकते हो और नोट कर सकते हो। ठीक है।